इस बात को पकड़ के रखना है और मेरा विश्वास है तुम आगे बढ़ोगे, फिर बहुत सारा आगे बढ़ोगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आंखें बंद करो, एक छोटी सी प्रार्थना करो आप सब लोग आज के पवित्र वचन के लिए। खुदा आपकी समझ को खोले, खुदा आपको और बुद्धि दे, खुदा आपको और समझ दे, जैसे तुम उसके वचनों से भर जाओ, उसकी इच्छा से भर जाओ और आगे बढ़ जाओ। इसीलिए परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर आज का बड़ा पवित्र वचन जो हम सुनने जा रहे हैं उसकी बड़ी समझ आप हमें दे चुके हो और इस वचन पर हम चल चुके हैं, इस वचन पर हम चल चुके हैं, इस वचन की आशीष हमें मिल चुकी है, हम पूरा करने वाले बन चुके हैं। ऐसा आप हमारे लिए कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। अब सारे खुश हो? कितना सारा, बहुत सारा, कितना। जैसे शाऊल की आत्मिक बुद्धि नहीं काम कर रही थी, उसने कहा जब उसने सैमुअल भविष्यवक्ता ने उसे कहा ये आवाज कहां से आ रही है, भैंसों की, जानवरों की म्यां म्यां करने की आवाज कहां से आ रही है? तो वो आगे से कहता है ये मैंने तेरे यहोवा के लिए भेंट रखी है, ये वो अच्छी सी चीजें भेंटे मैंने उसके लिए रखी। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था इन सब आप पवित्र चीजों को नष्ट कर देना, इनको मेरे लिए नहीं रखना। उसने परमेश्वर की बात को इग्नोर कर दिया, उसकी बुद्धि और समझ में अब नहीं बैठ रहा सही क्या है गलत क्या है। कभी कभी बहुत सारे बलीवर्स के साथ ये होता रहता, कॉन्टिन्यू बलीवर्स के साथ होता है, ठीक है। ये बात है आत्मा की, बुद्धि की, समझ की। कितनों को बात समझ आ रही? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं इसके लिए एक औरत बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन ऑलरेडी, हालेलुया। हाँ, अगर कोई जन, वचन में ये भी लिखा है कि कोई अपना जीवन दे सकता है परमेश्वर को पूरा, जैसे प्रेरित पौल ने शादी नहीं किया, उसने सेवा की, उसने रूहें बचाई। तो ठीक है, अगर रूहें बचानी, सेवा करना है तो कोई ऐसा बना सकता है मन, ऐसा भी लिखा है। लेकिन कोई बिजनेस करता है, विश्वासी है, तो आत्मा उसको क्यों मना करेगा? आप समझते हैं ना। लेकिन अभी यहां पर यह बड़ा विषय आपके लिए। कभी कभी हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं परमेश्वर को, बहुत सारी बातों में परमेश्वर की बातों को आगे पीछे कर देते हैं। तब हमारी आत्मिक बुद्धि समझ में नहीं चल रही होती। आपको समझाओ तब भी आपको समझ नहीं आएगा। कभी कभी टीम, कुछ लोग कभी आते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी जल्दी नहीं आते, टाइम से नहीं आते, कभी दो संगतियों के बाहर आते हैं अमृतसर से लोकली। उनको समझाओ, वो सुनेंगे नहीं मानेंगे, नहीं ध्यान देंगे। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्योंकि अभी आत्मिक मन काम नहीं कर रहा, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ काम नहीं कर रही। ये बड़ा विषय हम सबके लिए, आत्मिक मन, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ और आत्मिक विश्वास जो हम परमेश्वर के ऊपर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। बाइबल ये कहती है तुम्हारा मन का विश्वास वो तुम्हारी धार्मिकता है और तुम्हारा मुंह से अंगीकार करना तुम्हारा उद्धार है। जैसे वो जो भाई है जिसके गांठ थी हाथ में, वो भाई भी इग्नोर तो कर रहा था, उसने सीखा इसको इग्नोर करो, इस पर ध्यान ना दो। अगर उस बीमारी पर हम ध्यान देते हैं तो वो बढ़ जाएगी, हालात बढ़ जाएगा।
अगर हम परमेश्वर पर ध्यान देते हैं, उसके वचन पर ध्यान देते हैं, तो क्या बढ़ जाएगा? आशीष बढ़ जाएगी। ये बड़ा विषय है आपके। हालेलुया। देखो, विश्वास दोनों तरफ काम कर रहा है। विश्वास इस तरफ काम कर रहा है कि अगर आप हालात पर ध्यान दोगे, बीमारी पर ध्यान दोगे, सिचुएशन पर ध्यान दोगे, वो बढ़ जाएगा। अगर आप परमेश्वर की तरफ ध्यान दोगे, उसकी इच्छा की ओर ध्यान दोगे, तो क्या बढ़ जाएगा? फिर आशीष बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं पॉजिटिव विश्वास, उसे कहते हैं नेगेटिव विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए हमारा ये समझना वचन को और आगे बढ़ना बहुत बड़ा विषय होता है हम सबके लिए। तो पिछली बार मैं आप लोगों को 12 चेले वर्सेस प्रेरित पॉल के बीच में एक डिफरेंस समझा रहा था, क्योंकि ये डिफरेंस भी आत्मिक फेथ से रिलेटेड है। मैं आपको समझाता हूं। क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग जैसे शुरू शुरू में प्रभु में आते हैं तो समझ नहीं आ रही शुरू शुरू में, लेकिन जैसे थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे फिर समझ आती है। फिर उनका बड़ा मन लगता है परमेश्वर के साथ, बहुत बड़ा दिल होता है परमेश्वर के साथ। शुरू में जैसे ये समझ लो 2-3 महीने चले, 4 महीने चले, उसके बाद समझ खुली, फिर इतना मन, इतना दिल, अब पूछो मत। लेकिन वही बंदे साल, 2 साल, 3 साल जब चलते हैं परमेश्वर के साथ, फिर धीरे 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 मन उनका घटता है। क्या हो जाता है? मन घटता जाता है। उसका एक कारण है। अब वो एक जो विषय था जिसके साथ चले, वो अपनी बुद्धि समझ से तो चल रहे थे, शरीर से तो चल रहे थे, लेकिन आत्मा से अच्छे से चलना नहीं आया, तो वो फिर नॉर्मल हो जाएंगे। कई लोगों के साथ होता है ये, कई लोगों के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है। और ये वाला मौका कभी ना देना। मैं भी दे बैठा था, मेरे जीवन में भी बड़ा कुछ उथल पुथल हो गया था। फिर टाइम आया कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आया, लेकिन यीशु मसीह में जब चला तो मैं जब समझ आया, इतनी पवित्रताई में चला, लेकिन एक टाइम आया फिर मैं पवित्रताई में नहीं रहा, मैं पाप में गिर गया, मैं गलत चीजें भी यीशु मसीह में करने लगा। 12 चेले वर्सेस प्रेरित पॉल, यहां पर भी एक फेथ की बात है जो आपको समझनी है। यीशु मसीह के साथ रहे 12 चेले, और प्रेरित पॉल नहीं रहा यीशु के साथ, ठीक है? यीशु मसीह के साथ रहने से बहुत कुछ सीखा उन्होंने, इतना कुछ सीखा कि प्रेरित पॉल ने भी नहीं उतना सीखा जितना 12 चेलों ने उसके साथ रहकर सीखा। लेकिन साथ रहने से एक चीज तो होती है शरीर में, इंसान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। हालेलुया। क्यों वो बड़ी बातों में नॉर्मल रहे? क्योंकि वो यीशु के साथ रहे ना, तो फिजिकल फेथ भी काम करने लगा। इसीलिए तुम्हारा आत्मिक विश्वास या स्पिरिचुअल फेथ को तुम्हें समझना है। प्रेरित पॉल तो यीशु को नहीं जानता कौन है, वो तो उसके कलीसिया को उजाड़ रहा था, मार रहा था, उसने देखा था कि नहीं उसे। जब प्रेरित पॉल चुना तब तक तो यीशु स्वर्ग में चला गया अपना काम पूरा कर, लेकिन एक दिन उसके द्वारा चुना गया। यीशु उसके पास आया, जब वो घोड़े पर जा रहा था, वो गिरा, बोलता यीशु, वो पूछने लगा तू कौन है? उसने बोला मैं यीशु हूं। फिर वो चुना गया। लेकिन जब वो चुना गया ना, तो वो कभी यीशु मसीह के साथ नहीं था। तो यीशु मसीह को उसने कई रूप में, आत्मिक रूप में देखा, लेकिन फिजिकल रूप में उसके साथ नहीं रहा। तो इसलिए उसकी पकड़ बड़ी थी प्रेरित पॉल की। इसलिए प्रेरित पॉल और चेलों के बीच में अंतर है। उतना काम 12 चेलों ने नहीं मिलकर किया जितना इस अकेले पावरफुल स्ट्रॉन्ग बंदे ने कर दिया। दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग काम कर दिया, दुनिया को हिला दिया। और जो यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था पतरस को, मैं तुम्हें वो कुंजियां दूंगा स्वर्ग की, कीज, चाबियां दूंगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बन जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर खुल जाएगा। ये वचन क्या था यीशु मसीह का? ये थे स्वर्ग के भेद, चाबियां, वो कुंजियां, वो भेद की बातें
जो मैं पतरस को यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा, लेकिन पतरस पर इतनी नहीं प्रकट हुई। जानते क्यों? जब आप गलातियां 2 अध्याय पढ़ोगे तो वो व्यवस्था और जो अनुग्रह की शिक्षा है, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध है, और जो व्यवस्था है, व्यवस्था बोलते हैं रीति रिवाजों को, मटीरियलिस्ट चीजों के साथ कुछ करना, उसको बोलते हैं व्यवस्था। उनके बीच में वो मिक्सिंग कर रहा था, मिक्सिंग। पतरस यहूदियों के डर से, जैसे कभी कभी आपके सामने कोई ऐसे लोग आ जाएं तो आप भी डर से कुछ ऐसा करने लगो। कुछ नहीं करना डर से लोगों से, आपने वो करना जो आत्मिक है बस। हालेलुया। जो स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। दुनिया से डर के मारे कुछ भी फिजिकल नहीं करना आप लोगों ने, ये याद रखो। इसीलिए आप जब रोमियो से लेकर दूसरा तिमुथियुस से भी आगे जाओगे थोड़ा सा, तो 14 पत्रियां लिखी है प्रेरित पौल ने, जबरदस्त पत्रियां। लेकिन जब हम पतरस को देखते हैं उसने 2 पत्रियां लिखी हैं सिर्फ। इसीलिए ये फर्क तुम्हें समझना होगा, यहां स्पिरिचुअल फेथ और आत्मिक फेथ, क्योंकि उसने बिना देखे यीशु मसीह को इतना आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा, इतना दिल से लिया, इतना विश्वास किया, इतना ध्यान दिया, इतना फोकस बनाया उसने। किसने? हालेलुया, प्रेरित पौल ने। तुम्हें भी ये करना है, तुम्हें भी ये प्रैक्टिकल में बढ़ना है, प्रैक्टिकल ध्यान देना है। लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक वचन देता हूं प्रेरित पौल का, गलातियों की पुस्तक से, ताकि तुम्हें ये वचन समझ आए। उसके बाद हम और आगे बढ़ते जाएंगे आज के टॉपिक में। ये चैप्टर 6 है, ठीक है, गलातियों की पुस्तक। उसका 14 से लेकर 16 तक वचन पढ़ूंगा मैं। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहत कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी। यह पवित्र वचन है जो प्रेरित पौल को परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा दिया। हालेलुया। तुम्हें यह समझना होगा पूरी बाइबल को। तुम सारी बाइबल तो पढ़ नहीं पाओगे अच्छे से, लेकिन मैं अगुआ हूं आपके ऊपर। तुम्हें बाइबल कैसे पढ़नी, क्या करना, सब समझ आता जाएगा और तुम बढ़ते जाओगे। तुम्हें रेगुलर सीखने के लिए आना, वीरवार, संडे। अगर तुम एक दिन आते हो हफ्ते में, तो दूसरी संगति भी सुनो। हालेलुया। बाइबल के अंदर प्रेरित पौल के द्वारा एक वचन है, वो गलातियों के लोगों को तब समझा रहा है। बहुत जबरदस्त पूरी पुस्तक है, शरीर का विषय और आत्मा का विषय। जबरदस्त पूरी बाइबल है, सॉरी पूरा बुक है गलातियों। तुम इसे पढ़कर एकदम से हैरान हो जाओगे कि शरीर के काम क्या है, हमें नहीं करना। फिजिकल विश्वास क्या है, आत्मिक विश्वास क्या है, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। यहां पर ये गलातियों के जो लोग थे, ये अन्य जाति थे, ये यहूदी इजरायली नहीं थे। ये यीशु को नहीं जानते थे, ये परमेश्वर को नहीं जानते थे। ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, संसार के लोग थे, पत्थर मिट्टी के। जैसे परमेश्वर ने हमें जूंदा बनाया और लोगों ने उसको पत्थर मिट्टी का बनाया अपने लिए, भगवान को। पता नहीं वो कौन है तो इसलिए ऐसा किया, लेकिन ये ऐसे लोग थे। जब ये चुनेंगे तो डायरेक्ट पौलस के द्वारा, तो पौलस ने तो रियल ज्ञान दिया नहीं, उसने शरीर की चीजों से, शरीर की रीतियों से निकाला था इन्हें पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलता है। और बाइबल में लिखा है इन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया। हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। अपना फोकस बढ़ाओ, डांटो अपने जीवन से कुछ ना कुछ चीजों को जो रॉन्ग आपके सामने आ रही है, कुछ भी, ठीक है, इधर ध्यान दो। लेकिन ये आत्मा पा चुके थे लोग, पवित्र आत्मा। लेकिन कुछ यहूदी लोगों को जब पता लगा ये पूरा गांव है, गलातियां गांव है, प्रेरित पौल के द्वारा चुने गए, तो वो वहां पहुंचकर प्रेरित पौल की बुराई करने लगे। जैसे मेरी कई लोग करते हैं, वो ये
सुखपाल राणा ये नहीं मानता, वो बात नहीं मानता, गलत है, ऐसे कहते। ऐसे इसका विरोध करवाया और इनको नेगेटिव करने लगे, और नेगेटिव कर रहे हैं और कहते खतना ना कराओगे, ये रीति, ये रीति, ये रीति, ये देखो पुराने नियम में लिखा है, मूसा के द्वारा लिखा है, जब तक तुम कराओगे नहीं, ये रीति नहीं कराओगे, ये रीति नहीं करोगे, तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तब वो उन लोगों को समझा रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? वो यहां तक तो ये समझाता है, देखो वो कहता है 5:1 में कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से न जतो। दास्तव मतलब जो फिजिकल रीतियां हैं, भारी रीतियां जो कठिन है करना उन्हें, लेकिन वो अनुग्रह के बाद हमारे लिए नहीं, परमेश्वर की पॉलिसी चेंज होगी। लेकिन फिर कहता देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह में तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। कितनी जबरदस्त शिक्षा देता हो। वो कहता है अगर तुम रीति रिवाजों से, जैसे दुनिया रीति रिवाजों से धर्मी ठहरना चाहते हैं, तो वह कहता है अगर रीति रिवाजों से तुम धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम अनुग्रह से गिर गए हो। तुम्हें भी ये ध्यान देना, इसीलिए तुम्हारा आत्मिक विश्वास जबरदस्त बढ़ना क्या है, जरूरी है। इसीलिए यहां पर वो कहता है मैं तुम में किसी बात का घमंड करूं तो केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। किसी भी ये बात, जैसे मान लो कई लोग उपवास करते ना, तो जितने उपवास करते देखना उनके अंदर एक घमंड होता है, मैंने उपवास किया है, मैंने। जाओ दुनिया में कोई भी बंदा घमंड उपवास करेगा ना तो वो घमंड जरूर करेगा। मैं इतने उपवास किए, मैंने 40 किए, घमंड। मैंने 20 किए, मैंने 21 किए, घमंड। इसीलिए तुम अनुग्रह पर विश्वास करो, जिसे मुफ्त धर्मी ठहरे हो, विश्वास करके। हालेलुया, हालेलुया बोलो। तुम कुछ घमंड ना करो। घमंड करना है तो यीशु के क्रूस का करो। वो कहता है जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहत खुश है, परंतु नई सृष्टि। आप नई सृष्टि कैसे होते हो? आपका नया जन्म कैसे होता है? क्या किसी रीति रिवाज को करने से या किस चीज से? पवित्र आत्मा के दान से। हालेलुया, हालेलुया। मैं जानता हूं क्रिश्चियनिटी में लाखों करोड़ों लोग ये नई सृष्टि को नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा की भी बात करते हैं और रीति रिवाजों को भी खूब ठा करते हैं, घुसेड़ते हैं रीति रिवाजों को भी बीच में, और पवित्र आत्मा की भी बात करते हैं। मिक्स है दोनों तरफ। पतरस ने ये चीज मिक्स की, परमेश्वर ने उससे भेद नहीं दिए। हालेलुया। उसको वो कुंजियां ज्यादा नहीं दी, इसलिए नहीं दी। अगर तुम चाहते हो कुंजियां पाना, वरदान पाना, उसकी जबरदस्त इच्छा में जाना और ऊंचे जाना, तो इस पॉइंट को जबरदस्त रीति से पकड़ो। जबरदस्त रीति से अपना मन बनाओ कि मुझे चलना है ये राइट खुदा के साथ। हालेलुया। और वो कहता है नई सृष्टि। नई सृष्टि सब कुछ, वो है आपका नया मन, वो आपका है आत्मा के द्वारा चलना। इसको कहते हैं नई सृष्टि। रीति रिवाज कोई काम नहीं करेगा आपका, नई सृष्टि काम करेगी। रीति रिवाज आपका फिजिकल फेथ है, नई सृष्टि में चलना आपका आत्मिक फेथ है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के बाद मैं आपको आज रूत की कहानी, रियल कहानी, रियल वाक्य समझाऊंगा रूत के बारे में। थोड़ा सा पढ़ते हैं, जाते हैं रूत में, रूत की बुक में आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट है आप लोगों के लिए जो पढ़ने जरूरी है, ताकि आपको थोड़ा सा ये पॉइंट समझ आ जाए। हालेलुया। अगर हम 1 अध्याय से लेकर 5 तक पढ़ते हैं रूत की बुक, ये हिंदी का जो बाइबल है उसका
2323 पेज नंबर है, ठीक है। पंजाबी मेरे पास बुक नहीं है, तो हो सकता है समथिंग हो, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे 10-20 नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो रूत ही कहते हैं पंजाबी की में भी इसको, इंग्लिश में भी रूत ही कहते हैं, ठीक है। सुनो दे, देखो क्या लिखा है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे और नयोमी का पति एलीमलेक मर गया और नयोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब मेलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नयोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। ये भयानक विषय, यहां पर एक दुख भरी कहानी, एक दुख भरा वाक्य जो हमारे लिए रियलिटी में हम अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ बना सके और आगे बढ़ सके। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और यहां पर अगर हम इस बात को जब पढ़ते हैं तो उसके बाद बहुत दुख भरा ये विषय। आप समझते हो ना, पति मर गया, दोनों बेटे मर गए, तीनों 2 बहुएं और एक सास, विधवा, कोई आदमी नहीं घर में, कोई बच्चा भी नहीं इनका, बिना बच्चे के। बड़ी दुखद कहानी है, बड़ी रोंगटे खड़े करने वाला विषय। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब नोमी को पता चलता है कि हमारे देश में फिर से यहोवा ने अकाल को दूर किया है, वहां सब कुछ आ चुका है, सुकाल आ गया है, खाने पीने को सब कुछ है, तो इसका मन आया कि हम वापस मैं अपने देश में जाऊंगी। और उनको वो बोलती है कि तू क्या, अपनी बहुओं को बोलती है, आप एक काम करो, आप अपने पिता के घर में जो आपके मायका है, एक के मायका, वहां लौट जाओ, अपने लोगों में जाओ, क्योंकि वो मोआबन है और उनके क्या कहते हैं उसको, उनका यहोवा परमेश्वर नहीं था, उनका मिट्टी पत्थर का परमेश्वर था, कोई देवता। तो उसने कहा अपने घर में जाओ, अपने देवताओं के पास जाओ, क्योंकि उस समय सुसमाचार का शिक्षा नहीं थी उस जमाने में। ये यीशु मसीह के बाद लोगों को बचाने का टाइम स्टार्ट होता है हम सबके लिए। नहीं तो नोमी कहती इनकी रूह बचाना बड़ी जरूरी है, उसके पास ये ज्ञान ही नहीं था। हालेलुया। खुद कहती है जाओ, क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं तो बूढ़ी हूं, ये तो जवान है, तो इनका दूसरी शादी करके अपना घर बसाएंगे, मेरे साथ काम दर दर ठोकरें खाती रहेगी, ऐसा उसने सोचा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, ये अगर हम थोड़ा सा पढ़ते 9 से 10-11 तक, ठीक है। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी दोनों, और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग लोगों के पास चलेंगी। नोमी ने कहा हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी। हालेलुया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मेरी कुख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो। वो कहती है कि मेरी कुख में कोई और बच्चा है जो तुम्हारे पति बनेंगे, जो तुम मेरे साथ जाओगे। मेरा तो दुख बड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ दुख में जाओ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो ज्यादा समझाती है तो उसकी एक बहू मान लेती है उसकी बात, ठीक है, और वो चली जाती है। लेकिन 15 से पढ़ते क्या लिखा, तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तू मुझसे ये विनती ना कर,
मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट ना जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ कहीं किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा या इससे भी ज्यादा बुरा करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कहा, कुछ ना कहा, और उसे अपने साथ ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। आपको बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको किसने मेरे साथ जोड़ा है? ये तो कहती है आपको तो यहां से मिलेगा बहुत कुछ। सच्ची, मैं उन लोगों को देख रहा हूं जिनकी गवाहियां बनती हैं। अगर गवाहियां बनती हैं तो लोगों के पीछे लग जाते हैं, छोड़ देते चर्च। कैसा रिश्ता है उनका मेरे साथ, खुदा के साथ? ये कैसी बुद्धि है उनके पास? मैं इससे हैरान हूं। लेकिन याद रखो, ये उसके साथ बिना पति, बाइबल में लिखा है इतनी सुंदर और जवान थी। जैसे आज किसी जवान स्त्री का बंदा मर जाता है तो वो 2 मिनट में भूं फां फां करके दौड़ जाती है, पता नहीं कितने बंदों की नजर रखती है और शादी करने के लिए रेडी है। कितनों को बात समझ आ रही है? कैसा मन था इसके अंदर, क्यों इसके बारे में लिखा? सोचने वाला विषय। कहती यहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे दी जाएगी। जिस दुख में जिस हाल में तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग। अपने मायके तो सब लोग हैं, वहां दिल ज्यादा लगे। इस विधवा के साथ क्या है? विधवा तो सूखा ड्राई जीवन है। लेकिन इसने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर की बेटी बनूंगी। अगर हम इसको गहरी स्टडी करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं आपके लिए एक वचन चैप्टर 2 का। इसके बाद ये वहां चले जाती है इसके देश में, तो वहां पर तो कोई बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। जो खेत काटते हैं ना, पुराने जमाने में जब खेत काटते थे, आज भी जब गेहूं काटा जाता है तो उसके पीछे जो थोड़ा थोड़ा गेहूं के वो बाले या सिट्टे गिरते हैं, उसको लोग चुनते हैं। वो समझ रहे हैं ना मैं क्या समझा रहा हूं? उसकी बालें सिट्टे, पंजाबी में सिट्टे कहते हैं उसको। वो जो गेहूं के जो बालें होती है सिट्टे, उनको चुनते हैं वो अनाज के लिए, खाने के लिए। ये इतनी मेहनत से कर रही है अपनी सास के लिए। किसी भी अच्छे लड़के से शादी करके मौज मस्ती करेगी, लेकिन इसने कौन सा ये विश्वास किया है? ये आत्मिक विश्वास जिसमें इसे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। जब आप भी परमेश्वर के साथ चलोगे आत्मिक विश्वास में, उसमें कोई मटेरियल नहीं होगा, उसमें प्रार्थना की कोई चीज नहीं होगी, उसमें उसका पवित्र वचन होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना होगा और एक आत्मिक विश्वास होगा। कुछ जब भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे। इसके साथ ऐसा ही था। ये इसका बड़ा आत्मिक विश्वास था कि मुझे अपनी सांस को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये उसके साथ रहते रहते परमेश्वर के वचनों को समझ गई थी। कुछ वचन इसके अंदर काम कर रहे थे यहोवा का, उस वचनों को पकड़कर इसने ये मन बनाया था। हालात तो बड़ा था इसके लिए लेकिन ये काम कर रही थी। फिर वहां उसकी सास का एक रिश्तेदार होता है, उसका नाम होता है बोज। वो बड़ा रिच होता है। वो जब इसको देखता है तो वहां पर एक बात बोलता है इसके लिए, वो तुम्हारे लिए पढ़ता हूं मैं। परमेश्वर उसका मन खोलता है। ये वचन हमें मिलेगा 2:11 से। बोज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, ये अब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य
फल दे। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। हालेलुया। उसके बाद उसने कहा, उस रूत ने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि जब भी मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठाने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। उसने जब उसके जीवन को देखा, उसकी सिफत की, उसको सराहा। जब टीम सेवा करती है तो क्यों ना मैं सराहूंगा। मैं आत्मा में जब उनके मैं काम को देखूंगा, मेहनत को देखूंगा, तो कई बार मैं कईयों की मेहनत को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं अंदर। अगर वही आगे पीछे होकर कुछ ऐसी बातें करें, दुख होता है ना। फिर क्या होता है, वो दूसरों को सुनाए मैं ये हूं, मैं वो हूं, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन इसने कुछ नहीं ऐसा किया। इसने जबरदस्त मन बनाया वर्ड पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए। इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था क्या मेरे साथ बनेगा, लेकिन जो ये आत्मिक कर रही थी, आत्मिक फेथ, इसका फल इतना ज्यादा होता है कि रखने का स्थान भी तुम्हारे पास नहीं होगा। आमीन ओचा बरकत ओची। और जान दे, ये मुआबन थी, अन्य जाति, इजरायली यहूदी नहीं थी। सोचो, ये परमेश्वर के वंश के लोगों में से नहीं थी। ये अन्य जाति पापी थी, पत्थर मिट्टी गलत चीजें करने वाले लोग। लेकिन यीशु मसीह ने इसका फेथ देखकर, इसका बड़ा आत्मिक विश्वास, स्पिरिचुअल फेथ देखकर ये ठान लिया था कि मैं इसके ब्लड से पैदा होऊंगा। आमीन ऊंचा बरकत ऊंची। इसके ब्लड से मैं आऊंगा, इसके ब्लड की लाइन से, इस ब्लड की लाइन से मैं आऊंगा। मुआबन अन्य जाति के ब्लड की लाइन से आऊंगा। सोचो खुदा की पॉलिसी वो कितना ताकतवर है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? तुम्हें ये समझना होगा आज सबको कि खुदा जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, उसके साथ जब हम चलते हैं तो कुड़कड़ाओ मत। कुछ नजर नहीं आ रहा, चिंता मत करो। अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरे की गवाहियों को पकड़ो। रेगुलर जहां गवाहियां होती है उनको पकड़ो। ये खुदा का प्रूफ है, ये मेरे काम के लिए, ये उससे अपना विश्वास बढ़ाओ, उससे अपने मन को परमेश्वर के साथ पक्का करो। जितने ये जो स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर्स है, ये मेरे जीवन को पकड़े। हमारा स्पिरिचुअल फादर एक दिन हमारी तरह 10-20 लोग लेकर संगति स्टार्ट की थी। ये हमारे लिए नमूना है। ऐसी हमारी संगति होगी। अपने विश्वास को बड़ा करो, अपने मन को ये लोग पक्का करें। ये तरीका है अपने मन को पक्का करना, अपने मन को पक्का करना। इन लोगों को क्या करना चाहिए? रोज रोज परमेश्वर के सामने जाइए। आपने मुझे काम के लिए चुना है, अपने रूहों के लिए चुना है, ये आपका काम है, आपकी इच्छा है, मैं तैयार हूं, सुनो, मुझे यूज करो, आत्मा में बढ़ो। रेगुलर मेरी टीचिंग को ये लोग सुने, ध्यान दे, ताकि इन्हें समझ आए कैसे बात करनी, कैसे लोगों को सिखाना है, कैसे काम करना है। इनको पकड़ में आएगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात में समझ आ रही है आज? अगर आप लोग इन बातों को नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आज हमने कई सारी गवाहियां सुनी, गवाहियों में हमारे लिए जानकारी भी थी, ज्ञान भी था, और गवाहियों में हमारे लिए विश्वास भी था। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? एक गवाही हम सुन रहे थे, फर्स्ट गवाही थी वो। एक बहन को बच्चा हुआ, बेटी हुई, सब कुछ तो ठीक हुआ, लेकिन उन दिनों में वो परमेश्वर के साथ नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल होना जैसे चेले नॉर्मल हो गए। मतलब बहुत अच्छा मन था चेलों का, बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन फिर भी कई बातों में वो नॉर्मल थे, जिसके लिए जो परमेश्वर उनके साथ करना चाहता था वो कर नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। आप जानते, जब प्रेरित पौल को चुना
तो उसने अपनी ताकत को पहले प्रकट किया, क्योंकि जो वो काट वाट कर रहा था, मार रहा था उसके लोगों को, सबसे पहले परमेश्वर उसके सामने दर्शन दिया, क्योंकि वो परमेश्वर लाइट में है, ज्योतियों में है। जैसे दर्शन दिया तो वो सहन नहीं कर सकता था, शारीरिक मनुष्य उसको अंधा हो गया। फिर परमेश्वर ने उसे दर्शन में बताया, एक आदमी है वो तुम्हारे पास आएगा, मेरा दास है, तुम्हारे पर हाथ रखेगा, तू देखने लगेगा। और जिसने हाथ रखना था उसको भी दर्शन दिया। परमेश्वर अब उसके साथ कुछ काम कर रहा है ताकि उसका मन बने परमेश्वर के साथ। जैसे मूसा जब कह रहा था कि मैं परमेश्वर, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो नहीं सुनेंगे इजराइल, क्योंकि मैं तो वहीं से आया हूं, वहीं से भागा हूं, मैं जानता हूं ना राजा सुनेगा ना लोग सुनेंगे। वो नहीं मानेंगे कि मुझे यहोवा ने भेजा है, सर्वशक्तिमान ने भेजा है। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? लाठी, इसको फेंक। वो फेंकता है तो क्या बन जाता है? सांप। पर पहले भागना, डर से भागता है। परमेश्वर कहता डर मत, इसकी पूंछ पकड़। क्या कर? यहां भी एक पॉइंट है, पूंछ पकड़। हालेलुया। दुनिया में जब भी सांप पकड़ते हैं ना, वो पूंछ से नहीं पकड़ते, आगे से फन से पकड़ते हैं, ऐसे करके। पूंछ तो 1 मिनट में डंग मार देता वो, पता है कि नहीं पता? जैसे पूंछ पकड़ता है तो वो फिर लाठी बन जाता है। अब परमेश्वर उसके साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा, काम दिखा रहा, ताकि वो मन बनाए। ये गवाहियां तुम्हें परमेश्वर दिखा रहा है, तुम अपना मन मेरे साथ बनाओ और अच्छे से चलो। कुछ लोगों को मैं बार बार कहता हूं, जो हम गवाही डालते हैं सुबह, उसको देखो। अरे तुम आज देखा, सुबह दोपहर को देखो, शाम, दोपहर को नहीं, शाम को भी देख लो। उससे तुम्हें फायदा होना है कि तुम्हारा नुकसान होना है? लेकिन तुम्हारा शारीरिक जीवन क्या करता है? ऐसे दिमाग में तो ये तो वही गवाही डाली है जो मैंने सत्संग में देखी थी, थोड़ी सी देखी या नहीं देखी, दिमाग में पहले छोड़ दिया। यहां फिजिकल दिमाग काम कर रहा है। तुम फिजिकल वे में चलते हो कि ये गवाही तो पता है मुझे, ये वचन तो मुझे पता है। अगर तुम्हें ये दिमाग है, ये वचन मुझे पता है, तो तुम कभी भी उसका फल नहीं ले पाओगे, क्योंकि परमेश्वर उसी एक वचन को 1000 बार, 10,000 बार भी तुमसे बात कर सकता है। वो 1,00,000 बार भी तुमसे बात कर सकता है, उसी एक वचन, आत्मा के द्वारा। तुम्हारे लिए उसमें कोई नया पॉइंट होगा, खास पॉइंट होगा। लेकिन जब तुम्हें सुनने में ध्यान नहीं है, समझने में ध्यान नहीं है, तो फिर कैसे तुम्हें समझ आएगा उस वचन का लाभ, उस वचन की आशीष कैसे तुम्हें फिर समझ आएगी? कितनों को समझ आ रही बात? तुम जब भी सुनो, ध्यान दो। मैंने इस बार गलातियों पढ़ा, मैं अपने छोटे भाई पास्टर को बोल रहा था, मैंने कहा गलातियों में इतना कुछ है, मैंने इतनी बार पढ़ा, इस बार पढ़ा तो इसमें इतनी और चीजें, ऐसे मैंने इसको बोला। देखना, मैं थोड़े दिनों में दोबारा पढ़ूंगा, कुछ और होगा उसमें। कितनों को समझ आ रही है? ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल माने, ये आत्मिक माने, ये आत्मिक जीवन। अगर आपने मान लो जो सत्संग में गवाही दी, हमने डाल दी सोमवार, बुध, मंगलवार, थंबनेल ही पढ़ लिया, थंबनेल तो फोटो देख लिया, शारीरिक दिमाग ने ओ ले तो हुई है, छठ पर देखिए, ये है शारीरिक दिमाग। उसको देखो दोबारा ध्यान से बैठकर, धन्यवाद, पहले देखने से पहले धन्यवाद करना शुरू करो। उसी गवाही में आपके लिए कुछ होगा, खास आशीष होगी। कितनों को बात समझ आ रही है? मेरा विश्वास है आज बहुत सारे लोग बदल गए होंगे। तुम आज जब घर जाओगे, रात को इस वचन को दोबारा सुनोगे, कल सुबह जल्दी जल्दी 8 बजे उस वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, शेयर करोगे, परमेश्वर के लिए ये आत्मिक काम करोगे, मेरे लिए नहीं, खुदा के लिए, ताकि जब लोगों के पास जाएगी गवाही, लोग देखेंगे, सुनेंगे, लोगों की जिंदगी बचेगी, तुमने उसका काम किया। बाइबल में लिखा, जब पृथ्वी पर एक जन बचता है, रूह बचती है, स्वर्गदूत में लाखों स्वर्गदूत खुशी मनाते हैं। सोच कर देखो, तुम्हारे एक शेर से किसी की जिंदगी बच सकती है, तुम्हारे किसी को सुसमाचार देने से किसी का भला हो सकता है। तुम्हें कितना ध्यान देना चाहिए। लेकिन बाइबल में लिखा, जब रूत ने ये जबरदस्त मन बनाया, उसके दिमाग में कोई शादी नहीं थी, उसके दिमाग में कोई लालच नहीं था, उसके दिमाग में था दुख सुख जो भी हालात हो गए, मैं वचन पूरा करूंगी।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे बोझ की पत्नी बनाया, बोझ की। ये सब कुछ खुदा की ओर से हुआ और उसको एक रिच की पत्नी बनाया। जैसे बाइबल में लिखा, एस्तर को परमेश्वर ने राजा शायरश, जो 123 देशों के ऊपर राजा था, राजा शायरश, उसकी पटरानी बनाया। ये परमेश्वर का प्लान था पूरे देशों को बचाने का। ये खुदा का प्लान होता है, खुदा की योजना होती है, और वो अच्छे मन वालों के साथ प्रकट होती है जो उसके वचन को पूरा करते हैं। जैसे उसने वचन को पूरा किया। एस्तर का क्या कैरेक्टर था कि जब जितनी भी लड़कियों को राजा के सामने लाने से पहले बड़ी सारी भेंटें रखी गई थी और उन्हें कहा गया था ये भेंटें तुम्हारे लिए, तुम ले सकते हो। और बाइबल उन्हें बोला था जितना ले सकते हो। लेकिन सबने लालच से सोना चांदी गिफ्ट ज्यादा उठाई, ज्यादा उठाई, क्योंकि लालच बड़ा था चीजों का। लेकिन जब एस्तर आई, जितना ठहराया उससे भी कम लिया। इसीलिए राजा को यह बात पसंद आई। हालेलुया। तुम्हारा पवित्र मन, तुम्हारा अच्छा दिल परमेश्वर रोज देखता है। तुम क्या कुड़कुड़ करते हो, क्या तुम झगड़ा करते हो, क्या तुम बुरा करते हो, तुम कौन सी गंदी वीडियोस देखते हो, कौन सी बुराई करते हो, कौन सी टीम के लिए कुड़कुड़ करते हो, कौन सी खुदा के दास। अगर यीशु जिंदा नहीं है तो ये उसके नाम से काम कैसे होते? बोलो। अगर वो जिंदा नहीं तो उसके नाम से दुष्ट आत्मा को चले जाती है। करके देखना किसी और नाम से दूर उसको होती है दूर। बोलो। तो जब यीशु मसीह की लोग बुराई कर सकते हैं तो मेरी क्यों? करने दो जो करते हैं, तुम्हारी जो करते करने दो। बढ़ो आगे बढ़ो। तुम्हें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए रूत को इतना ऊंचा कर दिया। सोच कर देखो उसकी रियलिटी की कहानी, रियल कहानी। उसका बड़ा विश्वास स्पिरिचुअल। हम छोटी छोटी बातों में मन खराब करते रहते। उनका काम होता है लोगों का बुराई करना। लोग जब शैतान उनकी बुद्धि में काम करेगा तो लोग ये चीजें करेंगे। तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, स्ट्रांग प्रार्थनाओं में जाना होगा, स्ट्रांग फेथ में जाना होगा। हमारा लक्ष्य बड़ा है। आमीन। ऊंचा। मेरे साथ रहना है तो एक्टिव बनना पड़ेगा। मेरे साथ रहोगे एक्टिव जबरदस्त बनोगे। क्योंकि मैं अपनी जिंदगी जब मैं मरने वाला हूंगा तब भी लास्ट कतरे तक भी लेजी या ढीला नहीं बनूंगा। यही मैंने परमेश्वर के सामने रखा है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो इसीलिए इस वचन को, इस फेथ को समझो, स्पिरिचुअल फेथ को। ये परमेश्वर के साथ जो हम विश्वास करते हैं, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल फेथ, जो बिना देखे उस पर भरोसा रखते हैं उसकी आत्मिक वचनों के द्वारा। लेकिन जो हम मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा विश्वास करते हैं वो आत्मिक विश्वास नहीं है, वो फिजिकल रोड से। उसको पता लगा यीशु जा रहा है, उसको कैसे पता था यीशु जा रहा है? बताओ भाई, वो तो अन्ना है। किसी ने बात की कि यीशु जा रहा है। अन्ने के बीच का अंतर चेक करो और अपने बीच का अंतर चेक करो। वो अन्ना है, शक्ल से, आंखों से उसे पता नहीं है यीशु है या नहीं है, लेकिन कानों से उसने सुना। इतना जबरदस्त आत्मिक विश्वास। हम तो इधर चंगे भले सुजाखे हैं, अन्य थोड़ी। हम इधर खड़े खड़े गवाहियां देख रहे। मैं इधर लैंड कर रहा हूं तुम्हें दिखाने के लिए परमेश्वर जिंदा है। और जब मैं लैंड करूंगा परमेश्वर नजर आएगा। जब कोई हील होता है ना तो मुझे लगता है हीरे मिल गए मुझे। इतनी खुशी, मेरा विश्वास बढ़ता और बढ़ता मेरा भी। लेकिन बदलो अपने आप को, आत्मा में आओ, पकड़ो, ध्यान दो। हालेलुया। इसीलिए इस विषय को आपने पकड़ना है आज कि अंधा बिना देखे सुनकर इतना बड़ा विश्वास करने लगा कि मुझे यीशु से आंखें लेनी है। तुम देख रहे हो काम हो रहे हैं, तुम्हारे सामने हीलिंग हो रही है, फिर तुम
उस आत्मिक स्पिरिचुअल फेथ तक अपना दिमाग नहीं ला पाते, अपना फेथ नहीं बना पाते कुछ लोग, फिर मन खराब करते रहते, जबकि परमेश्वर के काम तैयार है। आई होप इस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा हीलिंग होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। सबसे ज्यादा लोग बढ़ेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। सबसे ज्यादा ब्लेस होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। फाइनेंशियल भी तुम सबसे ज्यादा ब्लेस हो, ये मेरी भविष्यवाणी है। अनपढ़ भी वचन से भरे रहेंगे, अनपढ़ भी आत्मा से भरे रहेंगे यहाँ पर, ये भी मेरी भविष्यवाणी है। इन भविष्यवाणियों को छोड़ना ना, खुदा इतना बड़ा काम करने जा रहा है। लेकिन अभी मैं लास्ट में आपको एक रोमियो का और आपको काम परमेश्वर का करना है, इसके लिए मैं शिक्षा देना चाहता हूं आपको। क्यों परमेश्वर का काम तुम्हें करना है, ये परमेश्वर क्यों तुम्हें कहता है कि उसका काम करो, ठीक है। सबको तुम्हें सुसमाचार देना है, गुड न्यूज देनी है, परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है। प्रेरित पौल 1:14 में कहता है, रोमियो, मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में हो रहते हो तुम्हें सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। सुनो, वो कहता है मैं अन्य जातियों का, यहूदियों का, बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का, हर एक उस इंसान का जो पृथ्वी पर रहता है कर्जदार हूं। मेरे ऊपर कर्जा है, कर्जा। हालेलुया। क्या तुम ऐसे सोचते हो मेरे ऊपर कर्जा है? जानते किस चीज का कर्जा है? सुसमाचार सुनाने का, रूह बचाने का। ये वचन मेरे लिए सिर्फ है, तुम्हारे लिए तो नहीं। ये तुम्हारे लिए, स्पेशल तुम्हारे लिए, तुम्हें परमेश्वर कह रहा है ये वचन। वो तो कहता है मेरे ऊपर कर्जा है, ये कर्जा मुझे उतारना है सुसमाचार देकर। तुम्हें भी उतारना होगा सुसमाचार देकर। क्या इस कर्जे के नीचे रहना चाहते हो, जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी करके जबरदस्त ऊंचा और आगे जाना चाहते हो? इस बात को पकड़ो, ठीक है। और एक वचन मैं आपको अफिसियों में देता हूं, लास्ट में अफिसियों 3 अध्याय में, ठीक है, 3 का ये वचन है। कैसे लिखा है? 3 का 7 से पढ़ते हैं लगातार। क्या लिखा है यहां पर? मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आज से गुप्त था, तब ताकि अब कलीसिया के द्वारा। तुम लोग कौन हो? बोलो कौन हो तुम लोग? तो ये बात किसकी हो रही? ऊंचा बोलो, किसकी? बोलो किसकी? हमारी। ऊंचा बोलो, हमारी। फिर से ये सीख लो। वो कहता है परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवक बना। ऐसे कहता है क्योंकि असल सुसमाचार का ज्ञान प्रेरित पौल के द्वारा आया। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आज से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों पर है प्रकट किया जाए। परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हारे मुख को विभिन्न प्रकार का ज्ञान तुम्हारे मुंह से देना चाहता है। शैतान के काबू किए लोगों को निकालना चाहता है, छुड़ाना चाहता है और शैतान पर प्रकट करना चाहता है कि तुम लोग कौन हो। क्या तुम इस तरह से पावरफुल जिंदगी को जीना चाहते हो या मर मर कर, या नॉर्मल जिंदगी? सुनो ध्यान से, आगे क्या लिखा है। और आगे लिखा, उस सनातन मनसा के अनुसार जिसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया।
तो आप परमेश्वर चाहता है कलीसिया के द्वारा उसका विभिन्न प्रकार का ज्ञान दुनिया पर प्रकट कर किया जाए। जब तुम करोगे तो तुम्हें आत्मा के द्वारा रेमा वचन देगा, तुम्हें यूज करेगा, रूहें बचेगी, खुदा का राज्य बढ़ेगा, स्वर्गदूत लाके खुशी मनाएंगे और खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बढ़ेगी। तुम प्रॉस्पेरिटी जीवन में रहोगे, तुम्हारी प्रोटेक्शन रहेगी, तुम्हें आलसी निकम्मी नहीं बनना, तुम्हें उसके राज्य का काम करना है, तुम्हें जो लोग तुम्हारे द्वारा आए उन्हें तेज करते रहना है। ऐसा नहीं एक बार लाए उनको छोड़ दिया, उनसे बात करते रहो, उनको बढ़ाओ। कितनों को समझ आ रही है? क्योंकि जब तक क्या होता है, लोगों का अपने आप फेथ नहीं बनता, तब तक उनका भला नहीं होता। बोलो, उनके अंदर से खुद का फेथ बनाना पड़ता है। इसके लिए कई बार थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए लोग शरीर में होते तो अच्छे से परमेश्वर से नहीं चलते, अच्छे से टाइम से नहीं आते, अच्छे से टाइम से आकर नहीं बैठते परमेश्वर के पास, क्योंकि शरीर में, शरीर उनको सही से चलने नहीं देता। और बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मौत है। इसीलिए तुम्हें इन बातों पर क्या देना है? ध्यान देना है। कितने लोग रूथ के करैक्टर को आज पकड़ना चाहते हैं? भाई बहन, आंखें बंद करो, हाथ उठाओ, हाथों को ऊपर करो दोनों को, बोलो परमेश्वर, रूथ का बड़ा आत्मिक विश्वास मुझे हिला रहा है, मुझे विविश कर रहा है कि इतनी बड़ी जिंदगी वो जी, एक विधवा के साथ खुद विधवा ड्राई जीवन, सूखा जीवन जीने के लिए तैयार हुई, तेरे वचन को पूरा तैयार हुई। इतना जबरदस्त आत्मिक विश्वास उसका, पवित्र विश्वास, स्पिरिचुअल विश्वास उसका, जो बड़ा फल लाया। वही आशीष आज मेरे जीवन पर ठहर रही है। ऐसा मन, ऐसा विश्वास मेरी जिंदगी से पूरा हो रहा है। मैं तुम्हें खुश करने वाला, तेरी इच्छा में चलने वाला बन चुका हूं, तेरे वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया।